आचार्य जी, मेरा सवाल था, जैसे भगवान ने कहीं हमें बिठाया है, मतलब कहीं बिजनेस पे या जॉब पे कहीं भी, तो वहाँ रहकर हम आत्मा में नहीं रह सकते? अगर तुम वहीं रहो जहां तुमको परमात्मा ने बैठाया है, तो फिर तुम्हें आत्मा में रहने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा ने तुमको परमात्मा में ही बैठाया है। बाकी तुम जहां भी बैठे हो वो तुम्हारी अपनी करतूत है। परमात्मा ने तुम्हें नहीं बैठाया है दुकान में, वो तुम्हारा अपना व्यक्तिगत चुनाव है। और ये बात बड़ा आरोप है परमात्मा पर कि तूने मुझे दुकान में बैठा दिया। उसने काहे को बैठाया भाई? रोज सुबह तुम उठ के जाते हो अपने पांव से चल के, ये तुम्हारा अपना व्यक्तिगत निर्णय है। बुद्ध कहते कि तुमने मुझे महल में बैठाया है, मैं जंगल क्यों जाऊं? परमात्मा ने तुम्हें मात्र परमात्मा में बैठाया है। जीव को पूरी मुक्ति है चुनाव की, और उसकी मुक्ति के रास्ते में स्वयं परमात्मा भी बाधा नहीं बनता। तुम कुछ भी चुन सकते हो, हर चुनाव कर सकते हो तुम। शर्त बस एक है, जो भी चुनोगे उसका फल भुगतना पड़ेगा। तुम दुकान चुन लो, तुम्हें दुकान का फल मिलेगा। तुम मंदिर चुन लो, तुम्हें मंदिर का फल मिलेगा। तुम पाताल चुन लो, तुम्हें पाताल का फल मिलेगा। तुम परमात्मा चुन लो, तुम्हें परमात्मा का फल मिलेगा। परमात्मा तुम्हारे रास्ते में अड़चन नहीं बनेगा। तुम घटिया से घटिया चुनाव कर सकते हो, परमात्मा नहीं आएगा कहने की क्यों गलत चुनाव कर रहे हो। वो बस ये कहेगा कि जो भी चुन रहे हो उसका फल जरूर पाओगे, और फल तुम्हें मिलेगा। और फल को ही तुम परमात्मा का संदेश जानना। अपने भीतर से ये भ्रांति हटा दो कि तुम जिस भी स्थिति में हो वो अस्तित्व की इच्छा है या परमात्मा की इच्छा है। सबसे पहले जिम्मेदारी, दायित्व लेना सीखो। साफ साफ बोलो, हुंकार के बोलो, मैं जो हूं अपने कारण हूं। परमात्मा के कारण तो मात्र परमात्मा होता है। बाकी तुम जो कुछ हो तुम अपने कारण हो, तुम अपनी आप बीती हो, तुम अपनी करतूत हो। और अगर तुम अपनी करतूत नहीं हो तो फिर तो जीवन बड़ा बंधन है। चूंकि तुम अपनी करतूत हो इसीलिए मुक्ति संभव है। समझो बात को। चूंकि तुमने बंधन का चुनाव किया है तभी तो संभावना है ना कि तुम मुक्ति का भी चुनाव कर सकोगे। अगर तुम ये कह दो कि मैं जिस हालत में हूं वो मेरा चुनाव है ही नहीं, वो तो किसी और की इच्छा है, अगर किसी और की इच्छा से तुम वैसे हो जैसे हो तो फिर तो तुम्हारी मुक्ति भी नहीं हो सकती। मुक्ति की अनिवार्यता है दिलेरी से ये स्वीकार करना कि मेरी जो भी हालत है उसमें मेरा निर्णय प्रमुख है। और तुमने मान लिया कि तुम्हारी हालत में तुम्हारा निर्णय प्रमुख है, तो फिर तुम निर्णय बदल भी सकते हो। फिर बदलाव हो सकता है, फिर काया पलट हो सकती है, फिर जीवन में महाक्रांति हो सकती है। पर अगर तुमने ये कह दिया कि साहब मुझे तो परमात्मा ने पेड़ पे टांग दिया है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो तुम जहां टंगे हो वहीं टंगे ही रह जाओगे। आदमी का काम है उचित निर्णय लेना, वहीं टंगे नहीं रह जाना जहां वो है। अच्छा, जैसे कबीर दास जी थे तो वो भी तो जुलाहे का वर्ग, जैसे उनको
कुछ टहनी काम मिला था, तो उन्होंने भी वो करते हुए ही प्रभु को पाया था। आपकी दृष्टि कहाँ है? आपकी दृष्टि इस पर है कि कबीर अपने मन का 1% की 5% जुलाहागिरी को देते थे, या आपका मन यहां है कि कबीर महाक्रांतिकारी थे जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी जुलाहे ने नहीं किया था? आप कबीर को संत रूप में याद रखते हैं या जुलाहे के रूप में? पर आपकी दृष्टि कहां है? आप तो बता रही हैं कबीर जुलाहे थे। कबीर ने अपने जुलाहेपन को तो कब का पीछे छोड़ दिया। कबीर ने तो वो कर दिया जो जुलाहों में कोई करता ही नहीं था। लेकिन वो वहां से भागे तो नहीं थे। और बुद्ध को क्या कहेंगी और महावीर को क्या कहेंगी? मैं फिर पूछ रहा हूं कि आपकी दृष्टि यही क्यों अटक गई है कि कबीर ने चरखा नहीं छोड़ा था? ना आप बुद्ध का नाम लेना चाहती हैं ना महावीर का, उनको दबा रही हैं। क्यों? मैं कहता हूं कि सवाल में वापस जाइए और देखिए कि क्या सवाल में ईमानदारी है या सवाल पहले ही किसी कामना से उठ रहा है। जो सवाल कामना से उठ रहा हो वो फिर सवाल नहीं होता, वो तो कामना ही होती है। जुलाहागिरी में कुछ खास नहीं था। खास तो राज्य में होता है, और बुद्ध राज्य ही छोड़ आए थे। बुद्ध अगर राज्य छोड़ सकते थे तो कबीर क्या कपड़ा नहीं छोड़ सकते थे? जुलाहा बने रहना आवश्यक था। कबीर ने 2 कौड़ी का मूल्य नहीं दिया अपने धंधे को, इसलिए उस धंधे को उन्होंने पकड़े रखा। समझो, कोई चीज तुम छोड़ते भी तब हो जब उसका कुछ वजन होता है। बुद्ध के ऊपर राज्य का वजन था। उन्होंने कहा मैं नहीं झेलूंगा, मैं ये सब मुनीमगिरी करने लग गया। और राज्य में होता क्या है? इससे वसूली करो, वहां से लगान लेके आओ, सेना का प्रबंध देखो, 50 काम। बुद्ध ने कहा मैं ये सब करने लग गया तो इसी के वजन तले मर जाऊंगा। कबीर ने कहा मेरा काम हल्का है, ये काम ही नहीं है। इसमें तो इतना ही है कि शाम को गए, थोड़ा बेचा, उसे खाने भर का मिल गया, करो। उन्होंने अपने काम को 2 कौड़ी की हैसियत नहीं दी, इसीलिए उसे छोड़ने के काबिल भी नहीं समझा। छोड़ी भी कौन सी चीज जाती है? जिसमें कुछ वजन हो। मेरे ऊपर यहां कंधे पर आकर के आप 10 किलो का बाट रख दें तो मैं उसे हटाऊंगा। ये राख उड़ रही है हवा में, ये आके मेरे कंधे पे गिर जाए, मैं हटाऊंगा क्या? मुझे पता ही नहीं चलेगी। बुद्ध के ऊपर 10 किलो का बट्टा था, उन्होंने तुरंत हटाया। उन्होंने कहा ना, कुछ ऐसा नहीं झेलूंगा जो मेरी साधना और तपस्या के आड़े आता हो। कबीर को तो जो पैतृक काम मिला था या रैदास को, वो काम ही बड़ा हल्का था। उन्होंने कहा ये काम ही नहीं है, और फिर इसमें हमें पूरी छूट है, नहीं करेंगे, अपना ही तो पेट पालना है और हम 2 रोटी खाते हैं। प्रमुख क्या है? प्रमुख परमात्मा है। कबीर ने अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा को दे दिया था। वो उनका असली धंधा था। कबीर को जुलाहा कहना कबीर का अपमान है, रैदास को मोची कहना रैदास का अपमान है। रैदास अगर बैठते थे जूते के साथ और कबीर अगर बैठते थे कपड़े के साथ, तो बस यूं ही शाम को हाट जाएंगे और 2 रोटी ले आएंगे। प्रमुख उनका धंधा क्या था? परमात्मा। और इससे अच्छा धंधा नहीं हो सकता कि कोई पूछे आपसे कि क्या धंधा है तुम्हारा, तुम बोलो परमात्मा मेरा धंधा है। कबीर का भी धंधा परमात्मा ही था, वहां दृष्टि रखिए।
सवाल फलदायक तब होता है जब सवाल करने वाला देखे कि मैं यही सवाल क्यों पूछ रहा हूं, सवाल के पीछे प्रश्नकर्ता कौन है। प्रश्नकर्ता का विगलन ही समाधान है। प्रश्नकर्ता अगर गला नहीं तो समाधान मिला नहीं। इसीलिए मैंने पूछा दृष्टि कहां है, किस कबीर को देख रही हैं। असली कबीर को देखिए ना। असली कबीर को क्या प्रयोजन कपड़े से, उसे तो राम से प्रयोजन है बस। ये कभी मत कहना कि मुझे भगवान ने किसी हालत में डाल दिया है, नहीं तो अगर बीमार हो तो बीमार ही रह जाओगे। फिर तो कहोगे कि भगवान ने दुकान में बैठा दिया, भगवान ने अस्पताल में भी बैठा दिया, भगवान ने अस्पताल के बिस्तर पर मुझे एक स्थायी घर दे दिया है। जीवन भर बीमारी से ग्रस्त रहोगे। तुम्हें मानना पड़ेगा कि बीमारी के आने में मेरा योगदान था, तभी कह पाओगे कि मैं बीमारी को हटा भी सकता हूं। बड़े आराम से कह देते हो ये बीमारी तो भगवान की इच्छा है। और जो भीतर से स्वास्थ्य की हुंकार है वो किसका प्रसाद है, उसे कैसे भूल गए। बीमारी को स्वीकार कर लोगे। अब हम क्या करें, ऊपर वाले ने हमें ऐसी हालत दे दी है, यही स्थितियां दी हैं हमको। ये तो तुमको दिख रहा है कि ऊपर वाले ने बेड़ियां दे दी हैं, और भीतर जो मुक्ति की अदम्य अभीप्सा है वो किसने दी है, वो क्यों नहीं दिख रही। दृष्टि कहां है, मैं बार बार पूछूंगा। है दोनों। तुम्हारी दृष्टि किस पर है। यहां आग भी है, राख भी है, तुम्हारी दृष्टि किस पर है। दोनों है। और दृष्टि क्यों राख पर ही है। राख पर दृष्टि रखोगे तो राख ही हो जाओगे, राख सा जीवन जियोगे। दृष्टि आग पर रखो, जीवन में अग्नि रहेगी, ताप रहेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना कि मेरे बिना पत्ता भी नहीं होता। तो वो किस समझाते। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। समझना बात को। तुम चुनाव करते हो, और चुनाव हमेशा वस्तुतः दो के ही बीच में होता है, सत और असत के बीच में, सम्यक और असम्यक के बीच में। परमात्मा ने तुम्हें पूरी छूट दी है चुनाव करने की। तुमने चुनाव करा, उसमें तुमने अगर मुक्ति को चुना तो भी किसकी दी हुई छूट से चुना, परमात्मा की। और अगर तुमने गलत चुनाव करा और बंधन को चुना, असत को चुना, तो भी तुमने किसकी दी हुई छूट से चुना, ले देकर। तुमने जो भी चुना वो किसके कहने करने से चुना। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। अर्जुन तू अगर मेरी बात सुनेगा तो यह भी कृष्ण की करतूत है, और अगर अर्जुन कृष्ण की बात नहीं सुनता तो यह भी तो कृष्ण की योग माया ही है।
क्योंकि अर्जुन अगर गलत भी चलता है तो गलत चलने की शक्ति भी अर्जुन को किसने दी है? कृष्ण ने ही दी है। माया और कहां से आई है? ब्रह्म की ही तो बिटिया है। तो तुम अगर ब्रह्म के पास जाते हो सीधे तो ब्रह्म के पास गए, और अगर माया के पास जाते हो तो भी तो ब्रह्म के पास ही गए। ले देकर के गए किसके पास? ब्रह्म ही के पास तो गए। हां, ब्रह्म को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने सही चुना या गलत चुना, क्योंकि तुमने सही चुना तो भी ब्रह्म की शक्ति से चुना और गलत चुना तो भी ब्रह्म की शक्ति से चुना। फर्क किसको पड़ेगा? फर्क तुम्हें पड़ेगा। तुम सही चुनोगे आनंदित रहोगे, तुम गलत चुनोगे सूखे सूखे रहोगे, मरे मरे मुरझाए मुरझाए रहोगे। इसलिए दुनिया में बड़े से बड़े पाप हो जाते हैं, परमात्मा को अंतर नहीं पड़ता। तुम्हें कई बार ताज्जुब होता होगा ना कि ईश्वर तेरी दुनिया में इतना पाप क्यों है? ईश्वर मुस्कुराता है, कहता है तुम्हें पाप करने की भी ताकत और कौन देता है? मैं ही तो देता हूं। तो जब तुम पाप भी कर रहे हो तो मेरे खिलाफ थोड़े ही जा रहे हो। जब तुम मेरे खिलाफ भी जा रहे हो तब भी तुम मेरी दी हुई ताकत से ही खिलाफ जा रहे हो मेरे। दोनों ही स्थितियों में राज किसका चल रहा है? वो कहता है मेरा ही तो चल रहा है, मुझे क्या अंतर पड़ता है। न्याय हो तो ब्रह्म, अन्याय हो तो ब्रह्म, उसकी सेहत पर आंच नहीं आती। हां, तुम अन्याय करोगे तो तुम्हारी सेहत पर बहुत आंच आएगी। तुम न्याय करोगे तो तुम्हें अमृत फल मिलेगा, परमात्मा को नहीं मिलता। उसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया, न उसे प्रसन्न किया जा सकता है और न ही अप्रसन्न। परमात्मा को कुछ नहीं किया जा सकता। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी जिम्मेदारी लो। तुम देखो कि तुम्हें एक जीवन मिला था और क्या कर डाला। ऐसे जीने के लिए पैदा हुए थे। जीवन देखो अपना, मन देखो अपना और शक्ल देखो अपनी। हो खिले हुए फूल जैसे। या कि जैसे झड़ा अमरूद, वो भी पद दलित। अभी भीतर बाइबल पढ़ता था, सुंदर कहानियां है और एक वाक्य है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। कहानी कहती है कि 6 दिन में ब्रह्मांड की रचना करी। सब कुछ पहले पहले बनाया और बाद में क्या बनाया? इंसान, पुरुष बनाया था एक। और उसके बारे में एक वक्तव्य है, वो बड़ा सारगर्भित है। क्या? गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। इंसान को परमात्मा ने अपनी छवि में, अपनी शक्ल में बनाया। अब तुम्हें देख करके लगता है कि परमात्मा ऐसा होता होगा? तुम्हें ग्रंथ इत्यादि नहीं चाहिए कि पढ़ो, तुम्हें आईना चाहिए, उसमें अपना मुंह देखो और पूछो अपने आप से कि इफ गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, डज गॉड लुक लाइक दिस? अपनी आंखों को देखो, बुझी हुई आंखों को, प्रकाशहीन आंखों को, और पूछो इनमें परमात्मा झांक रहा है क्या?
और न दिखे झांकता हुआ, तो जान जाना कि तुम्हें तुम्हारे गलत जीवन का फल मिल रहा है। तुम बहुत गलत जिए हो और अभी भी चेत नहीं रहे हो, अभी भी जग नहीं रहे हो। तुम अपनी धारणाएं पकड़े ही हुए हो, बड़े जिद्दी हो, और तुम्हारे सामने जब रोशनी आ रही है तो उसे अंधेरा बता रहे हो। गॉड क्रिएटेड मैन। तुम्हारे आंसुओं में अमृत बह रहा है, पूछो। तुम्हारी मुस्कान में बुद्ध की मुस्कान है। तुम्हारी वाणी में ओम का गुंजन है। तुम्हारी आंखों के पीछे से कोई कृष्ण, कोई अष्टावक्र, कोई जीसस, कोई मोहम्मद झांक रहा है। और अगर वैसी नहीं है तुम्हारी आंखें, तो फोड़ क्यों नहीं देते इनको? जीसस का ही आगे वक्तव्य है कि अगर एक आंख खराब हो गई हो तो उसको निकाल बाहर करना। एक आंख के पीछे पूरा शरीर मत तबाह करना। पर हम क्या करें, हमारी दोनों आंखें एक जैसी हैं। किस आंख से देखें कि दूसरी आंख खराब है? तब गुरु चाहिए होता है। उसकी आंखों से अपने आप को देखो, कुछ नया दिखेगा, कुछ सच्चा दिखेगा। तो जब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं तो इतने से होते हैं, इतने लोग मरते हैं, उसके इसमें जिसने चुने उसने अपना तो किया ही था। और जो हमारे जो भी तुम्हारा प्रश्न सबको समझाई देता हूं। कह रहे हैं कि ऐसा भी तो होता है कि हमें दूसरों के किए का दुख मिलता है। इसीलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने समझाया है कि दूसरेपन में बहुत यकीन मत करो। तुम्हें फल मात्र अपने किए का नहीं मिलता। अपने माने इस व्यक्ति के किए का, इस व्यक्तिगत प्रणाली के किए का। दूसरे भी अपने हैं, और प्रमाण यह है कि दूसरों के किए का फल भी तुम भोगते हो। इसीलिए तुम उत्तरदायी नहीं हो सिर्फ अपने व्यक्तिगत कर्म के, तुम उत्तरदायी हो कि संसार भर में क्या चल रहा है। संसार भर में जो कुछ चल रहा है वो सब तुम्हारा व्यक्तिगत मसला है। उसे व्यक्तिगत नहीं मानोगे तो भी उसका अंजाम तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए चेतना का व्यापक होना जरूरी है। अपने ही चार कमरों को और चार दीवारों से घिरे स्थान को अपना घर मत मानो। बाहर भी जो कुछ हो रहा है उसका फल तो तुम भोगोगे ना। तुम उसके प्रति भी जागरूक, संवेदनशील और उत्तरदायी रहो।
कि इस केस में हम कुछ कर नहीं सकते ना, हम क्या कर सकते? तुम्हारे साथ जो भी कुछ होता है वो तुम्हारे करे बिना नहीं होता। इस बात के मूल को समझना। जब मैं कह रहा हूं कि तुम अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हो, तो स्थिति से मेरा आशय क्या है? स्थिति से मेरा आशय है तुम्हारा अनुभव। मैं अभी पूछूं तुम्हारी क्या स्थिति है, तो तुम यही तो बताओगे ना कि अभी तुम्हें क्या अनुभव चल रहे हैं। मैं तुमसे पूछूं अभी तुम्हारी क्या स्थिति है, तो तुम अपनी मानसिक स्थिति का वर्णन करोगे, और तुम्हारी मानसिक स्थिति से यही तो आशय है ना कि मन में अभी अनुभव क्या हो रहा है। तुम्हें अभी अगर दर्द अनुभव हो रहा है, मैं पूछूं कि क्या स्थिति है तुम्हारी, तो तुम क्या बोलोगे? बुरी। स्थिति से आशय है कि मन अनुभव क्या कर रहा है, और तुम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते बिना अपनी सम्मति के। दुनिया तुम्हें पीड़ा दे सकती है, पर तुम कष्ट या ग्लानि अनुभव तभी करोगे जब तुम चाहो। अगर तुम्हें कष्ट हो रहा है तो उसमें तुम्हारी रजामंदी है। समझ रहे हो बात को? घुटना दुख रहा है, घुटने में पीड़ा हो सकती है, पर पीड़ा के कारण अगर कष्ट और ग्लानि हो रही है तो वो तुम्हारी करतूत है, वो तुम्हारी सहमति से हो रहा है। प्रमाण इसका यह है कि ऐसा बिल्कुल संभव है कि घुटने में दर्द हो लेकिन मन दर्द से अछूता हो। दर्द घुटने का है और घुटने तक सीमित है। घुटने के दर्द को भाई मैं अपना दर्द क्यों बनाऊं? यानी कि अगर मुझे दर्द हुआ तो मेरी रजामंदी से हुआ। घुटने को दर्द हुआ, यह घुटना जाने कैसे हुआ, पर मुझे जो भी कुछ होगा वो तभी होगा जब मैं चाहूं। तुम राजा के बेटे हो, इसीलिए बड़े राजसी ठाट हैं तुम्हारे। किस राजा के बेटे हो? बड़े राजा के। और तुम्हारा राजसी ठाट यह है कि तुम्हें कुछ भी तुम्हारी सहमति के बिना नहीं हो सकता। हर एक अनुभव तुम्हें तुम्हारी रजामंदी से होता है। जानते हो इस वाक्य में कितना बल है, कितनी मुक्ति है? इस वाक्य का अर्थ यह है कि तुम अपनी सहमति के बिना मर भी नहीं सकते। वास्तव में तुम अमर हो। शरीर मरेगा, तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक तुम शरीर के साथ आसक्त न हो जाओ। तुम अमर हो, इच्छा मृत्यु उपलब्ध है तुमको। जिम्मेदारी लेना सीखो। बोलो कि मैं विवश नहीं हूं, यूं ही नहीं हो रही चीजें मेरे साथ। भाग्यवादी मत बनो। न उपनिषद, न कृष्ण, न कबीर, न अष्टावक्र, कोई नहीं सिखाता भाग्यवाद, फेटलिज्म। पर इस देश में यह बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है। खुद अपनी दुर्दशा करो और फिर बोलो ये तो भगवान की मर्जी है। ये क्या है भाई? तुम देख नहीं रहे, इसी कारण ये देश पिछड़ता चला गया। कहीं के नहीं रहे, भिखारी हो गए, दुर्बल हो गए, काया से भी क्षीण, मनोबल से भी क्षीण, आत्मबल से भी क्षीण, हर तरीके से क्षीण। क्यों? कि जो हुआ उसको कह दिया भगवान की। ये तो भगवान ने किया है। कर तुम रहे हो, ब्लेम भगवान को।
और नाम उसका लगा रहे हो। और खास तौर पर भगवान ने तब किया है जब कुछ बुरा हो गया हो। जितने भी अपने काम छुपाने हो उस पर ठप्पा किसका लगा दो? भगवान का। ये 7वां बच्चा क्यों आ गया घर में? जी हमने नहीं किया, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। उसकी क्या उत्सुकता है तुम्हारा परिवार बढ़ाने की भाई? उस पर क्यों इल्जाम डाल रहे हो? ये काम तो रावण ने किया था। रावण ने बोला था ना शूर्पणखा को देख के कि राम ने किया है। वैसे ही तुम बोलते हो, हे राम ये तूने क्या कर दिया? शूर्पणखा का राम ने क्या किया था? वो तो खुद अपना कर्मफल लेने गई थी, पा गई। वैसे तुम्हें जब तुम्हारा कर्मफल मिलता है तो क्या चिल्लाते हो? क्या हे राम ये तूने क्या कर दिया? किसी कवि ने बड़े सुंदर तरीके से कहा है कि परमात्मा परम अकर्ता भी है और परम कर्ता भी। निराकार रूप में वो परम अकर्ता है। करने के लिए उसने अपने हाथ और पांव तुम्हें दे दिए हैं। जब भी वो करता है तुम्हारे हाथ से और तुम्हारे पांव से करता है, अन्यथा वो परम अकर्ता है। वो स्वयं कुछ नहीं करता, चुपचाप। जब करते हो करते तुम ही हो। अपनी बात करिए, हमने कहा था अपनी बात करनी है। हम कबीर नहीं हैं। हम कबीर होते तो वैसे प्रश्न न पूछते जैसे हम पूछ रहे हैं। तो कबीर के बारे में जिज्ञासा ना करें, अपने मन का हाल बताएं। कबीर
तो तर गए, और वो जहां है वहां है। अपनी बात करिए। चलिए बोलिए जल्दी जल्दी। बोलते चलिए, बोलते चलिए। अपने मन का हाल पढ़ के जानेंगे। यदि साकट का साथ प्रिय हो तो मन उधर से कैसे हटाए? साकट का साथ तो साकट को ही प्रिय होता है, और यदि साकट है हम तो साकट से मन कैसे हटाएंगे? तो ये ना पूछिए कि मन वहां से कैसे हटाएं, पूछिए कि मैं जो बनी बैठी हूं वो बनने में कोई आनंद है, कोई रस है, कोई शांति, कोई मधुरता है? प्रश्न आपका थोड़ा पलट रहा हूं। मैं अगर अपने आप को मक्खी माने बैठा हूं तो मेरे लिए अपरिहार्य हो जाएगा गुड़ की ओर जाना। अब मैं कहूं कि रहना तो मुझे मक्खी ही है, गुड़ से मन कैसे हटाऊं? तो ये हो सकता है क्या? मुझे क्या पूछना चाहिए? मक्खी होने में कुछ रखा भी है? और फिर आप कहते हैं अरे हटाओ ये मक्खी का लबादा। क्यों भाई? मक्खी हो कि मक्खा हो, अ हो कि ब हो, दाया हो कि बाया हो, छोटा हो कि बड़ा हो, हम अपने आप को जो भी कुछ कहते हो हम वो बने ही तो बैठे हैं। और जो तुम बने बैठे हो वो बने बैठने में अगर दुख है तो काहे को बने बैठे हो? नाटक खत्म, पर्दा गिराओ, चोगा बदलो, जो किरदार पकड़ रखा था वो किरदार फेंक दो, समाप्त करो। अब ठाकुर कहे कि ये सामान उठाने में बड़ी दिक्कत आती है, और सुबह सुबह की अड़चन का तो हाल नहीं बता सकते। तो क्या जवाब दोगे उसको? खेल खत्म, पैसा हजम, शॉल फेंक, तू ठाकुर है भी? ठाकुर को अब ठाकुर बने रहने में रस आ गया है। रामू काका मिल गया है ना वो। ये ताकत हम सब में है कि हम जो बने हुए हैं और जैसा जीवन जी रहे हैं उसको बदल दें। अपने आप को कभी भी दुर्बल मत मानो। दुर्बल हम अपने आप को मानते भी नहीं, हम अपने आप को ज्यादा होशियार मानते हैं। हम कहते हैं हम जो जीवन जी रहे हैं वो जीने में मुनाफा है। अगर तुम मुनाफा देख करके जी रहे हो ऐसी जिंदगी, तो मैं कह रहा हूं कि अच्छे व्यापारी बनो
और पूरा हिसाब करो। तुम ठीक ठीक हिसाब लगा ही नहीं रहे कि क्या पा रहे हो क्या खो रहे हो। अगर तुमने ठीक हिसाब लगाया होता कि क्या पा रहा हूं और क्या खो रहा हूं, तो तुम्हें पता चलता कि तुम घोर नुकसान का जीवन बिता रहे हो। तुम जो जो खो रहे हो तुम उसका मूल्य नहीं कर रहे, और जो तुम पा रहे हो तुमने व्यर्थ ही उसका मूल्य लगा रखा है, अतिरिक्त मूल्य लगा रखा है, झूठा अतिशयोक्तिपूर्ण मूल्य लगा रखा है। तुम्हारे मुनाफों में गैस भरी हुई है, वो गुब्बारे हैं, और अपने नुकसान तुमने छुपा रखे हैं। तुम्हारा पूरा धंधा बड़े घाटे का है, और तुम ऐसे अंधे व्यापारी हो कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि जीवन भर तुमने सिर्फ और सिर्फ नुकसान कमाया है। और प्रमाण इसका यह है कि तुम्हारा जीवन घोर दरिद्रता का है। तुम्हारे चेहरे पर गरीबी लिखी हुई है, तुम्हारे मन में गरीबी बैठ गई है, तुम हर समय लालायित हो और पाने के लिए। यह गरीबी का ही तो लक्षण है। तुम डरे हो, असुरक्षित हो और कामनाग्रस्त हो। क्यों चुनाव कर रहे हो मक्खी बने रहने का? क्यों दिन प्रतिदिन वो चुनाव करते हो जो तुम करते हो? तुम में ताकत है कुछ और भी चुनने की। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। हम में से कोई भी मजबूर नहीं है। ये बात समझ रहे हो? कोई भी मजबूर नहीं है। मजबूरी बहुत बड़ा धोखा है। तुम जैसे भी हो, अपनी मर्जी से, अपने कारण से हो। अपना चुनाव तुम बदल सकते हो। और कुछ भी असंभव नहीं है। जब तुम संभव हो तो और क्या असंभव हो सकता है? आचार्य जी, अगर सच्चे मन से कोई काम किया जाए और उसे भी कोई संदेह से देखे, इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब अगर हम खुद से सच्चे हैं, खुद से मतलब हम मानते हैं कि हम सच्चे हैं, हो सकता है कि शायद अगर हम में कोई कमी है तो वो अलग बात है, बट अगर हम मानते हैं कि हम सच्चे मन से कोई काम कर रहे हैं, बट अगर उसका रिसेप्शन जो है वो उस तरह का नहीं है जो होना चाहिए, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इसको हम कारण खोजेंगे तो व्यर्थ उलझेंगे। सच्चे मन का आशय होता है ऐसा मन जो सच्चाई को ही प्रमुखता देता है। ठीक, सच्चा मन तो वही है ना जो सच्चाई को ही प्रमुखता देता है और बाकी सबको क्या कहता है कि तुम व्यर्थ हो। तो अगर उसे विरोध भी मिल रहा है तो विरोध को क्या कहेगा? व्यर्थ है। तो बात ही क्या करनी? सच्चे मन से अगर कुछ कर रहे हैं तो जो भी फल मिलता हो वो व्यर्थ है। अच्छा फल भी व्यर्थ है, बुरा तो व्यर्थ है ही। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि असली अर्थ तो मिल गया। क्या? सच्चाई। सच्चाई की तरफ काम किया, अब फल की आस क्या करनी? मेरा ध्येय क्या? सच्चाई। और जिसका ध्येय सच्चाई हो गया वो कहता है अब जो भी नतीजा आएगा देखेंगे, अंजाम की क्या परवाह करनी है। दो कौड़ी के होते हैं अंजाम, अच्छे भी बुरे भी, सब दो कौड़ी के हैं। और ऐसा बहुत होगा कि आप जब सच्चाई को लक्ष्य बनाएंगे तो वो सब बुरा मान जाएंगे जो सच्चाई को लक्ष्य नहीं बनाते।
क्योंकि अब आप चल पड़े हैं उस दिशा में और वो चाहते हैं कि आप चले इधर की इधर की इधर। जो कोई उधर को चल देता है उसकी पूरी दुनिया दुश्मन हो जाती है। आप घटिया से घटिया काम कर लो, आपके नात रिश्तेदार कुटुंबी कहेंगे देखो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई की तरफ चल पड़ो तो सब आपके दुश्मन हो जाते हैं। वो ठीक है, उसका बुरा क्या मानना, बेचारे खुद ही कष्ट में हैं, पगले हैं। उनमें इतनी अकल होती, इतनी सद्बुद्धि होती तो उन्होंने अपना जीवन न संवार लिया होता। वो अपने आप को दुख दे रहे हैं, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी दुख दे, पर आपको तो दुख हो ही नहीं सकता। क्यों? सच्चाई के साथ आपका मामला ऊपर को चल पड़ा है, आपको अब दुख हो नहीं सकता। और अगर अभी आपको दुख हो रहा है तो इसका मतलब अभी आपके लिए सच्चाई ही प्रमुख नहीं है, दो चार और चीजें भी प्रमुख हैं। ये मिलावट नहीं चलेगी। गाते हैं ना आप, आशिक होकर सोना क्या रे, और शीश दिया फिर रोना क्या रे। अब हो गया, अब हम रुदनातीत हो गए हैं। गंगा में डुबकी मार रहे थे, पता नहीं था ठंड लगेगी, नहीं पता था, पर डुबकी तो मारी आए। गा तो वो भी वही रहे, सुनिए, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। गलत थोड़ी ही गा रहे हैं, बस नजर गलत जगह है। यही अल्फाज अगर समर्पित हो जाएं तो सुंदर भजन है कि नहीं? तुम ही हो मेरी आशिकी, तुम ही हो, और क्या है? जिंदगी तुम ही हो। मेरा चैन तुम हो, मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी तुम। वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अरे गजब बात, क्योंकि तुम ही हो। ये देखो, यहाँ जो कुछ भी है ना वो सब पुकार उसी को रहा है। ये आग जानते हो ना क्यों जलती है? क्योंकि राख में शांति है। विज्ञान की दृष्टि से भी देखो तो ये कहलाता है एक्सोथर्मल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो क्यों होता है? क्योंकि राख एक ज्यादा स्टेबल स्टेट है। ये भीतर की आग निकल गई, शांति मिलती है। पूरे अस्तित्व में जो भी कुछ है वो शांति की दिशा जाना चाहता है।
इसीलिए तो लकड़ी जल रही है कि भीतर की आग निकल जाए तो शांति मिल जाए। अब राख नहीं जलेगी, उसको शांति मिल गई। राख के भीतर वो तत्व तो अब नहीं बचा कि जिसको तुम चिंगारी दिखाओ और लपट बने। तो हम सब इस लकड़ी की तरह ही राख होने को ही आतुर हैं। ये पूरा जगत परमात्मा की दिशा ही जा रहा है, बस कोई सीधे सीधे जा रहा है और कोई टेढ़ा तिरछा जा रहा है। जी अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि राख को मत देखो, आग को देखो। अरे वहां पर राख से मेरा आशय था वो जिसमें प्राण नहीं है। राख मेरे लिए राख नहीं है। मैं अभिनेता हूं, ये कभी मेरे लिए बम है, ये कभी मेरे लिए वजन है, ये कभी मेरे लिए काला रंग है, ये कभी मेरे लिए कोमलता है, ये कभी मेरे लिए दृढ़ता है, ये कभी मेरे लिए स्मृति का उपकरण है, ये कभी मेरे लिए स्मृति का धोखा है। समझ रहे हो? इसका उपयोग हर उस तरीके से करूंगा जिस तरीके से पात्र की अदायगी में सुविधा रहेगी। ये वैसे ही है कुछ कुछ, जैसे कि जब फर्स्ट केपीसी हुआ था तो उसमें बच्चों के साथ जो प्रोग्राम था, कैंप था, उसमें उनको डंडे के माध्यम से बता रहे थे। और आज का जो सत्र हुआ था उसमें कहा कि डंडा मत बन जाना, डंडा मत बन जाना, बिल्कुल, और घास बिल्कुल बन जाना। बिल्कुल। तो ये डिस्टिंक्शन तो आ रहा है समझ में कि इस जब उस समय कहा कि ये राख मत देखो, वो जलने वाली ज्वलित अग्नि को देखो, उसमें तेज है। और अभी कह रहे हैं कि ये सारी जो कॉलिंग है वो राख होने के लिए ही है। तो राख को देखो। वहां पर राख से मेरा आशय था वो जिसमें कोई प्राण नहीं बचा, कोई गति नहीं बची। असल में अगर हम राख हो ही गए होते और उसके बाद हम गति ना करते तो कोई बात नहीं थी। हमारी स्थिति बड़ी विशेष है, उसको समझना। हम राख हुए नहीं है अभी हम में बहुत ईंधन बाकी है। ईंधन माने वो कामनाएं जो प्रज्वलित हो सकती हैं। अभी हम में ईंधन बहुत बाकी है, भीतर हम उसको छुपाए हुए हैं। लेकिन जीवन हम ऐसा जी रहे हैं जैसे हम ऐसे लोगों को जानती हो ना, जिनके भीतर धमाधम इच्छाएं भरी हुई हैं, लेकिन बाहर वो कैसे जी रहे हैं? मृतवत। अब ये बड़ी गड़बड़ है, बताओ क्यों? क्योंकि भीतर जो तुम छुपाए हुए हो, अगर वो बाहर आ जाता तो कम से कम उसके प्रज्वलित होने, जलने की तो संभावना बनती। और अगर वो जल जाता तो शांत हो जाता। पर तुम अब अभिनय करते हो जैसे भीतर कुछ है ही नहीं, और भीतर है बहुत कुछ। एक से एक इच्छाएं हैं, एक से एक वासनाएं हैं, और बाहर ऐसे जी रहे हो जैसे तो अपने लिए तो अब हम कुछ चाहते ही नहीं। हम तो अब बस 2-4 बरस के मेहमान हैं। हमें अपने लिए अब क्या चाहिए? और चाहिए तुम्हें सब अपने ही लिए, भीतर बहुत अभी ईंधन है। तब उस आशय में कहा कि जीवन क्यों राख सा बिता रहे हो? जीवन आग सा बिताओ, क्योंकि अगर आग सा बीत रहा है जीवन तो फिर सही अर्थों में राख होगा। आग से क्या मिलती है? सच्ची राख। और अगर तुम राख होने का अभिनय कर रहे हो तो वास्तव में कभी राख नहीं हो पाओगे, ईंधन ईंधन ही रह जाएगा। मैं जब कहता हूं कि जवान हो तो तुम्हें ऊर्जा होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, बल होना चाहिए, तो क्यों कहता हूं? क्योंकि जिसमें ऊर्जा होगी वही एक दिन अपनी सारी ऊर्जा को अभिव्यक्त भी कर देगा।
अभी ऊर्जा अभिव्यक्त हो गई तो फिर तुम शांत हो जाते हो। अशांति और थोड़ी कुछ है, तड़पती हुई ऊर्जा ही तो अशांति है। बम का फटना क्या होता है? जिन्होंने रसायन शास्त्र पढ़ा है वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। एक बम होता है, उसका फटना क्या होता है? बम की बौखलाई हुई ऊर्जा है। उसको तुमने जरा सा इशारा दे दिया, वो ऊर्जा अभिव्यक्त हो जाती है। तुमने कभी देखा अभिव्यक्त होने के बाद वो बम क्या बचता है? वो अति शांत है, वो बिल्कुल शांत हो गया। अब क्या फटेगा वो? एक बार फट जाने के बाद फिर फटेगा क्या वो? इसलिए कहता हूं कि जवानी तब है जब उसमें ऊर्जा की अभिव्यक्ति हो। ऊर्जा अभिव्यक्त हो गई, तुम शांत हो जाओगे। और जिसने अपनी ऊर्जा को अभिव्यक्त नहीं किया, उसकी ऊर्जा उसे भीतर ही भीतर खा जाएगी, दीमक की तरह अंदर से खा जाएगी। ऐसा सही है, तुम खाना खाते हो, तुमने खाना खाया और खाने से तुम्हें क्या मिली? ऊर्जा। तुमने उस ऊर्जा को अभिव्यक्ति दे दी, कैसे? श्रम। दौड़ के। तो तुम्हारा शरीर बन जाएगा। और अगर तुमने खाना खाया और तुम दौड़े नहीं, तो वो खाना तुम्हें खा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऊर्जा अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि जवानी में आग होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आग बाहर को नहीं प्रकट हो रही तो तुम्हें भीतर भीतर जला देगी। तो राग को यहाँ मटेरियल तौर पे एज ए डेड एंटिटी ना देखें, तो उसको स्टेबिलिटी के फॉर्म में देखें कि अब वो जो उदाहरण ले रहा हूं उसमें राग का आशय स्टेबिलिटी से है कि भीतर की अराजकता, भीतर की ऊर्जा अभिव्यक्त हो गई। जैसे राख दोबारा नहीं जलती, वैसे ही मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न होए। जल गया, सब जल गया, अब राख है, अब दूजा जन्म नहीं होगा, अब दोबारा नहीं जलेगी वो। विज्ञान भी सबसे ज्यादा रुचि जानते हो किन में रखता है? या तो उन तत्वों में जो बिल्कुल स्टेबल हो गए हैं, इनर्ट हो गए हैं, अक्रिय हो गए हैं, नॉन रिएक्टिव, या तो वो उनमें बहुत रुचि रखता है, या फिर उनमें बहुत रुचि रखता है जो घोर सक्रिय हैं। जो घोर सक्रिय हैं उनसे परमाणु बम बन जाता है, और जो बिल्कुल अक्रिय हैं वो दूसरे काम आते हैं। नाइट्रोजन से तुम्हारे टायर की हवा भरी जाती है, क्योंकि वो अब किसी तरीके का कोई क्रिया करेगा नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। सोने की कीमत होती है, क्यों? क्यों? किसी के साथ घुलनशील, क्योंकि वो किसी के साथ मिलेगा ही नहीं, उसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। उसको तुम रख दो खुली हवा में, सोना सोना ही रहेगा, वो अक्रिय है बहुत ज्यादा। या हीरा है, कार्बन,
वो आसानी से टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटता? वो बहुत बॉन्डिंग अच्छी होती है कार्बन एटम से। अब वो अपने में मस्त हो गया है ना। अब वो अपने में मस्त हो गया है, तो उसकी कीमत बढ़ गई है। लकड़ी अपने में मस्त नहीं है, उसे अभी कोई चाहिए। कौन चाहिए उसे? ऑक्सीजन। लकड़ी को अभी दूसरा कोई चाहिए, वो द्वैत में जी रही है। राख को किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं। राख पर अब तुम ऑक्सीजन की वर्षा करते रहो, राख उसके साथ कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं करेगी। और लकड़ी को अगर मिल गया ऑक्सीजन और साथ में तापमान, तो लकड़ी तुरंत क्या करेगी? प्रतिक्रिया करती है। वो जो कुछ भी अभी प्रतिक्रिया करता है, उसका शमन ही जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो कुछ भी लकड़ी जैसा है कि अभी जल उठेगा, कि जरा सी चिंगारी मिली नहीं कि भभकेगा और आग उठेगी और शोले उठेंगे और धुआं उठेगा, उसको खत्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। हमारा जीवन कैसा होता है? इसके जैसा। देखो इसकी हालत देखो कैसी है, कैसी है? सिकुड़ गया। जल रही है, न जल रही है, न बुझ रही है, धुआं छोड़ रही है बस। सकुचे और धुधुआए, और जब सकुचे और धुधुआए तो छूट पड़े या विरह से जो सगरी जली जाए। पूरी जल जा, मुक्त हो जाएगी। काहे को अपने आप को बचा रखा है? अगर जलने से परेशान हो तो पूरे जल जाओ। जगत से जरा उल्टा तुम्हें व्यवहार करना होगा। जगत में जब कुछ जलता देखा जाता है तो उसे बुझाया जाता है। तुम अंतर जगत में जब कुछ जलता देखो तो उसे पूरा जला दो। यही उसकी निष्पत्ति है, यही उसको शांति मिलेगी। उसे पूरा जला दो, पूरा जल जाने दो, मिटने दो। मिटने के लिए ही तो इतनी आग छोड़ रहा है वो, वरना इतना लपट, इतना धुआं, इतना बड़ा आयोजन, ऐसा शोर शराबा, ऐसा उपद्रव और क्यों होता? वो इसीलिए हो रहा है ताकि मिट जाए। अब समझे कि यज्ञ को क्यों पुनीत माना गया था? पायस। और यज्ञ में जब तुम आहुति समिधा डालते हो तो उसका अर्थ क्या है? सांकेतिक। समझे? और क्यों अग्नि को कहा गया
कि ये सब कुछ पवित्र कर देती है। वो सारी बातें अब खुल रही हैं। यज्ञ का असली अर्थ क्या है? जो कुछ अभी ज्वलनशील हो, भौतिक रूप से सक्रिय हो, उसको उस अवस्था में ला देना जहां उसका ईंधन, उसकी ज्वलनशीलता, उसका दाह मिट जाए, शांत हो गए। तो यहां पर दो जगह आग जल रही है। एक जो स्थूल है और दिख रही है वहां पर, और दूसरी आग कौन सी जल रही है? हमारे अंदर। ये जो पूरा आयोजन है ये यज्ञ है। अभी ये क्या है? ये यज्ञशाला है। जहां पर कुछ जलाया जा रहा है। हम सब आहुति हैं यज्ञ की वेदी पर, हमारी ही आहुति दी जा रही है। हम जब उठेंगे तो हल्के रहेंगे, जैसे राख हल्की होती है। सत्संग का अर्थ ही है वो यज्ञ जिसमें कुछ भस्म हो जाए, कुछ जल जाए। अगर सत्संग में कुछ जला नहीं, कुछ राख नहीं हुआ, तो सत्संग भी झूठा और गुरु भी ऐसे ही है, सामाजिक प्राणी कोई। फिर वो पार का नहीं है, फिर वो समाज का है। वारीरा भरम सब दूर।